Welcome back to my channel. So, as you all know, we have already done chapter 1 and 2 of Honeycomb Class 7th NCERT book. So, today we are going to do this chapter number 3, Gopal and the Hilsa Fish. This chapter is very nice and interesting. बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, और ये है चैप्टर नंबर 3 बिफोर यू रीड। स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर रीड अ कॉमिक बुक? अ कॉमिक बुक कंटेन्स स्टोरीज टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स। ठीक है, आप लोगों ने कभी कॉमिक बुक रीड की है, या फिर कॉमिक बुक जो है आपको बता देते हैं कि कॉमिक बुक क्या कंटेन करती है। वो मेनली जो भी काम होता है, जो भी बोलने लिखने का ज़्यादातर वो होता है, तो वो पिक्चर्स के थ्रू समझाया जाता है, वो कॉमिक बुक कहलाती है। सो उसी का ही छोटा सा पार्ट आप लोग को एग्ज़ाम्पल समझाने के लिए इन लोगों ने यहाँ पे चैप्टर दिया है। कॉमिक बुक होता क्या है, किस तरह से उसमें स्टोरीज़ होती हैं, वही सब हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो एज यू ऑल कैन सी हियर कि सब लोग फिशेस बोट में बैठे हुए फिशरमैन्स फिशेस को निकाल रहे हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश, फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। अब क्या होता है, ये सीज़न का चल रहा था। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि this is the most important question, which season was it was the season of Hilsa fish। कौन सा सीज़न था वो, जब फिशरमैन जो थे खाली फ़िश का ही सोचते थे, इसी फ़िश को निकालने के लिए। वो सीज़न था हिल्सा फ़िश का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एकदम मज़े का आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नाउ फिशर मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। जो फिशर मॉन्गर्स थे वो सब खाली हिल्सा फिश बेचते थे और कुछ नहीं बेचते थे। ओके, कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा फिश इज़ डाउन टुडे। तो एक फिशर मॉन्गर थे, वो कह रहे थे कि आओ आओ मेरी शॉप पर आओ, आज थोड़ा कम दाम है इस फ़िश का, हिल्सा फ़िश का। अब हाउस होल्डर्स को टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फ़िश। जो हाउस होल्डर्स थे वो भी किसी और चीज़ का टॉक मतलब बातें नहीं करते थे, बस इसी चीज़ पे बात करते थे कि हिल्सा फ़िश, हिल्सा फ़िश, हिल्सा फ़िश। हाउ मच डिड यू पे फॉर दिट हिल्सा? यहाँ पे कोई इंसान है, वो कह रहे हैं अपने फ्रेंड, ये जो हैं वो पूछ रही हैं कि आपने कितना पैसा दिया इस फ़िश को ख़रीदने में। तो ये कहते हैं, यू वुडेंट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू। आप बिलीव ही नहीं करोगे मेरी बात पे कि अगर मैंने आपको बता दिया कि ये फ़िश कितने का आया है, तो आप मेरी बात को बिलीव नहीं करोगे कि सस्ता है या फिर महंगा है। आई थिंक सस्ता ही होगा, क्योंकि जो फिशर मॉन्गर थे वो भी यही कह रहे थे, फ़िश मॉन्गर थे वो भी यही कह रहे थे आज कम दाम है। एंड इन द पैलेस टू द कंट्री courtiers could discuss nothing but हिल्सा फिश। जो अंदर जो पैलेस में जो लोग थे, जो कोर्टियर्स थे, वो बस इसी के बारे में बात करते थे। किसके बारे में? हिल्सा फिश के बारे में। योर मैजेस्टी, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वॉज। तो कोई पैलेस में है, तो वो उनसे कह रहे हैं, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अब जो कोर्टियर्स हैं, वो जो किंग है उनसे कह रहे हैं, ये देख सकते हो आप लोग, ये रहे कोर्टियर और ये किंग से कह रहे हैं, आप योर मैजेस्टी बोला जाता है ना पहले, उनकी थोड़ा काइंडनेस मतलब अच्छी तरह से उनको दिखाने के लिए।
शुड हैव सीन द, अगर आपने मेरी जो हिल्सा फिश मैंने पकड़ी थी वो देख लेते ना, बहुत बड़ी थी। तो कहते हैं ना लोग ऐसे, काश तुम देख पाते। अब किंग को क्या हुआ, गुस्सा आ गया बहुत बुरी तरह। स्टॉप इट, चुप हो जाओ, मतलब स्टॉप कर दो इस चीज़ को, बंद करो इसको। आर यू कोर्टियर और फिशरमैन? आप कोर्टियर हो या फिर फिशरमैन हो? कि फिशरमैन के बड़ा फ़ायदा हो रहा था और कोर्टियर से कह रहे किंग तुम फिशरमैन हो या फिर कोर्टियर हो, अपने काम से काम रखो ना। द कोर्टियर फेल साइलेंट विद downcast eyes. The king felt guilty. अब क्या हो गया, जो कोर्टियर था उसने अपनी जो शर्म से नज़रें झुका ली और किंग को क्या हुआ, किंग गिल्टी फील करने लगा अपने आप को, बहुत बुरा लगा उसको। तो किंग कहने लगा, आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा एंड नो वन विल टॉक अबाउट इट, ऐसा कुछ कहा होगा। तो किंग कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत अपना टेम्पर मतलब अपना गुस्सा छोड़ दिया तुम पे, और ये हिल्सा फिश का सीज़न है ना इसलिए। नो वन, नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 minutes। तो फिर क्या किंग क्या कहने लगा, गोपाल भी नहीं रोक पा रहा है, बताओ इस टॉकिंग को, अब क्या किया जाए। ओह आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। तो फिर जो किंग सोच रहे थे कि ये नहीं कर पा रहा है, तो फिर गोपाल कहने लगा, रुक जाइए, मैं कर सकता हूँ अगर आप कहें तो। ओह then let me see you buy a hilsa fish and bring it to the palace without anyone asking you a word about it. आपको मुझ बस देखने दो, तुम जाओ ख़रीद के लेके आओ एक हिल्सा फिश को, और पैलेस मार्केट से लेके पैलेस तक कोई इस चीज़ एक वर्ड हिल्सा फिश के लिए ना निकाले, ऐसा होना चाहिए। तो गोपाल कहता है, आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ आपकी चैलेंज को। अ फ्यू डेज लेटर, वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन? उसकी वाइफ पूछती है कि आपका फेस हाफ शेव्ड क्यों है? आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश। ठीक है, तो गोपाल कहने लगा, मैं ड्रेस अप हो रहा हूँ कि मैं जाकर फ़िश लेके आऊँ। व्हाट्स द मैटर विद यू? वाई आर यू स्मीयरिंग योरसेल्फ विद ऐश? क्या हो गया है तुम्हें? तुम अपना चेहरा जो है ऐश क्यों डाल रहे हो उस पर? ठीक है, आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश। Listen to me please, you can't possibly go out in those disgraceful rags. What are you up to? अब वो रैग्स पहन लिए उन्होंने। How many times must I tell you, woman, I am out to buy a हिल्सा फिश। मैं जा रहा हूँ हिल्सा फिश लेने के लिए। It's happened to him, he is gone mad। तो जो उसकी वाइफ थी तो फिर वो कहने लगी, अरे ये तो पागल हो गया है, होने दो जो हो रहा है इसको। गोपाल bought the hilsa fish and started walking towards the palace। बच्चा जो गोपाल था उसने खरीद ली हिल्सा फिश और पैलेस जाने के लिए तैयार था। मतलब लुक एट दैट मैन, इज़न्ट ही कॉमिकल? कुछ ज़्यादा ही हंसी, मतलब देखने में हंसी का सा नहीं लग रहा है क्या ये? He must be a madman. Huh, I think he's a mistress। हाँ, तो ये कहने लगे, मुझे लगता है ये पागल हो गया है, ये दिमाग से है। When गोपाल reached the court, जब गोपाल कोर्ट में पहुंचा तो फिर what do you want? जो सिपाही थे वो कहने लगे, क्या चाहिए तुमको? तो फिर वो कहने लगे, I want to see the king, मुझको किंग को देखना है। You can't see the king, get away with you। तो फिर वो कहते हैं, सिपाही तुम किंग को नहीं मिल सकते, ऐसे जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ। गोपाल began to dance and sing loudly।
गोपाल में एक आइडिया आया कि लगा डांस और सिंगिंग करता हूँ, तो फिर वो डांस और सिंगिंग करने लगा लाउडली, बहुत तेज़ आवाज़ में। इनसाइड द पैलेस, अब पैलेस में क्या हुआ? द मैन इज क्रेजी, थ्रो हिम आउट एट वंस, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। तो ये सब बाहर से आवाज़ें आ रही थी। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, यस योर मैजेस्टी। तो किंग कहता है जाके उस बंदे को लेके आओ जो कह रहा है। तो फिर वो कहता है सिपाही, यस योर मैजेस्टी, लेके आता हूँ अभी। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग, इट्स गोपाल। कोर्टियर्स कहने लगे अरे रे ये तो गोपाल ही है, ठीक है। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, तो कोर्टियर्स एक दूसरे से बात करने लगे, अरे मुझे लगता है इसने इसका जो दिमाग है वो खो दिया है इसने, आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, मुझे लग रहा है कोई जोक क्रेजी जोक है इसका। ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, व्हाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन, ऐसा कैसा गंदा सा फैशन में आप कैसे आए हो मेरे पास, यहाँ से चले जाओ, बिल्कुल अभी इसी वक्त चले जाओ। योर मेजेस्टी, यू सीम टू मी टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, मुझे लग रहा है आप कुछ भूल रहे हैं, है ना। गोपाल कहते फॉरगॉटन समथिंग, क्या भूल गया मैं? Strangely enough, no one seems to be interested in Hilsa fish today. From the market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about Hilsa fish. तो कहने लगा वो कि कोई भी पैलेस से लेके मार्केट से लेके पैलेस तक किसी ने कुछ नहीं बोला है हिल्सा फिश के बारे में, एक वर्ड नहीं निकाला, और एक सोल ने एक वर्ड तक हिल्सा फिश के लिए नहीं निकाला, आप तक ने नहीं निकाला, किसी ने नोटिस नहीं किया। Only then did the king remember the challenge had thrown to Gopal. Ha ha! Well, Gopal, congratulations, you have achieved the impossible once again. So this was the chapter, and this chapter is very good, and as we know that this is like a comic बुक, जैसे कॉमिक बुक में चैप्टर्स होते हैं वैसे ही है। और कैसा लगा ये वीडियो, इसका जो क्वेश्चन आंसर्स है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर दे दूँगी। सो रेडी कर लीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेहनत होती है इसमें। सो आई एम राइटिंग समथिंग, डोंट स्किप टू 10 सेकेंड। Like, then share and subscribe to my channel, and bye, take care.